Next species interaction is mutualism. Mutualism, okay? Mutualism, in which both get benefit. That is plus interaction. It is a type of interaction in which one species benefits the other species, in which no one is harmed. Both are benefited. Such type of interaction is known as mutualism. So, in this type of interaction, this one is the C, in which both species get benefited. No one will harmed. No one get harmed. किसी को नुकसान नहीं होता है. इतना अच्छा फायदे का सौदा है. लेकिन एक कंफ्यूजन बहुत होता है बार बार कि एक वर्ड है प्रोटो कॉपरेशन, नॉट ए वर्ड, एक एसोसिएशन है प्रोटो कॉपरेशन. अब प्रोटो कॉपरेशन के अंदर भी सेम यही होता है, बोथ द स्पीशीज गेट द बेनिफिट. तो भाई हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है प्रोटो कॉपरेशन, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए म्यूचुअलिज्म डाल रखा है, तो म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों को बेनिफिट हो रहा है. दिस इज ऑल्सो है प्लस प्लस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है ना, एंड दिस इज ऑल्सो प्लस प्लस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन. तो भाई आप एक ही चीज के लिए दो वर्ड काय को यूज में ले रहे हो. इट मीन्स कि म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें अगर एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा भी मर जाएगा, ठीक है ना. मतलब ये दोनों का जिंदा रहना जरूरी है. दोनों में से एक भी मिस हो रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते. इस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना. दोनों पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, अदरवाइज वन विल, सपोज इफ वन इज डेड देन अदर विल ऑटोमेटिकली गेट द डेथ. इन केस ऑफ प्रोटो कॉपरेशन, ये कॉपरेशन है, एक एसोसिएशन है दोनों के बीच में. अगर इन दोनों में से कोई एक की डेथ हो भी गई तो भी ये सरवाइव कर लेंगे आसानी से. उसको हम कहते हैं प्रोटो कॉपरेशन, ठीक है. तो इसके अंदर आप म्यूचुअलिज्म में एक और पॉइंट लिख देना. इन दिस इफ one will get, if one is dead, other will automatically finished. Means requirement of both the animal is necessary for the mutualism behavior. Requirement of both species is required for म्यूचुअलिज्म. नाम से ही है म्यूचुअलिज्म. प्रोटो कॉपरेशन दिमाग में आप बिल्कुल क्लियर रखना, प्रोटो कॉपरेशन इज टोटली डिफरेंट. इन दिस बोथ स्पीशीज get benefited but how or when or will कुछ भी हो सकता है. but if one will dead, but if one is dead, other will सर्वाइव. वो नहीं मरेगा. इस चीज का ध्यान दें. तो ये कॉपरेशन है, एसोसिएशन है, और ये जन्म जन्म का बंधन है. ये कभी भी क्या होगा, खत्म नहीं होगा. अगर हुआ तो ये भी खत्म हो जाएंगे. अब ये एसोसिएशंस हम कहां देखने को मिलता है. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज, एग्जाम्पल हम प्रोटो कॉपरेशन के एग्जाम्पल्स नहीं कर रहे हैं, हम किसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल. एग्जाम्पल फर्स्ट, लाइचेंस. सब जानते हैं हम ये
ये आपके 11th के सिलेबस में भी है, अलग से भी हेडिंग के अंदर है। लाइचन्स दे आर वेरी वेल पॉल्यूशन इंडिकेटर, SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर। सबसे पहली बात तो पॉल्यूशन इंडिकेटर। अब इसमें तो हमें जाना नहीं है, हमें बात करनी है लाइचन्स का एसोसिएशन किस किस के साथ में होता है। लाइचन्स का एसोसिएशन होता है फंगस और दूसरा किसके साथ में, एल्गी के साथ। फंगस क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन। ये क्या काम करता है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ फूड। तो ये क्या कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ फूड। दोनों साथ में रहते हैं, मिलके रहते हैं। ये इसकी हेल्प करता है, ये इसकी हेल्प करता है। इसको भी बेनिफिट हो रहा है, ये वाटर एब्जॉर्ब करके देगा, इसको भी बेनिफिट हो रहा है, ये भी खाना बना के देगी। आप एक को खत्म कर दो, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहां पर ये भी बेनिफिट प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी बेनिफिट प्रोड्यूस कर रहा है दूसरे के लिए। सो लाइचन्स के बाद हम लेते हैं माइक्रोराइजा। ओके, नेक्स्ट माइकोराइजा। माइकोराइजा किसके बीच में एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ फंगस विद हायर प्लांट रूट्स। एसोसिएशन ऑफ फंगस विद हायर प्लांट रूट्स। ऑब्वियसली म्यूचुअलिज्म है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो एक हम ले लेते हैं फंगस और दूसरा ले लेते हैं हम, दैट इज द प्लांट। अब प्लांट के अंदर भी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका पाइनस। आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको, ठीक है ना। आज तो हम यहाँ पर सिर्फ इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बाकी आप ये सब जानते हैं। तो फंगस हाइपा और जो है इसके अंदर माइसिलियम की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो फंगस क्या करती है, स्पेशली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देती है, क्योंकि इसके पास रूट्स तो है ऑलरेडी। प्लांट्स के पास क्या है, रूट है। जब रूट है तो वाटर तो ये अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये किसके लिए कर रहा है काम, ये काम कर रहा है न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स जो है स्पेशली कौन सा न्यूट्रिएंट, फास्फोरस की बात हम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि इसी की जो है एब्जॉर्प्शन के लिए फंगस इसकी बहुत हेल्प करता है। अब न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, किसके थ्रू हुआ, दैट इज ऑफ फंगस, ठीक है। फंगस ये किसको देगा, प्लांट को देगा। अब ये एब्जॉर्प्शन हो गया किसका, वाटर का। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन के बाद में ऑब्वियसली इसको अब क्या मिल गया, न्यूट्रिएंट भी मिल गया। इसकी तो क्या हो गई, ग्रोथ चल पड़ी। इसको क्या मिला, इसको सहारा मिला, रहने की जगह मिली, ठीक है ना। तो इसने क्या करी है, एक्वायर स्पेस, ठीक है ना। आप इसे कह दो एक तरह से हैबिटेट, चलेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते। तो इसको भी फायदा हुआ, इसको रहने का घर मिला बिना किराए के, और इसको क्या मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, ठीक है ना, अपने म्यूचुअल पार्टनर से, ठीक है। तो दोनों को ही क्या हो रहा है, बेनिफिट, दैट इज नोन एज माइक्रोराइजा। एक और एसोसिएशन आएगा आपका, दैट इज प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्शन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट और एनिमल इंटरेक्शन को इवोल्यूशन का पार्ट भी है। सबसे पहले प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्शन विच इज पार्ट ऑफ को इवोल्यूशन, यानी कि जब वो प्लांट का फॉर्मेशन हुआ था उसी समय इस तरह के एनिमल्स यानी इंसेक्ट्स का भी क्या हुआ है, फॉर्मेशन। तो दोनों का आपस में म्यूचुअल बिहेवियर किससे रिलेटेड है, को इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्शन, ठीक है। सो दे आर को इवॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, को इवॉल्व मींस बोथ आर appear on the land on the same time, एक ही साथ ही क्या हुए हैं, ये इवॉल्व हुए हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल हम ले रहे हैं इसका, एक तो ये को इवोल्यूशन का एग्जांपल है, ये बहुत बार आ चुका है, इसको ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल क्या है, फिग।
आप सबने खाई होगी, अंजीर है जिसको अपन अंजीर कहते हैं। फिग और उसके साथ में कौन है, फीमेल वॉस्प। वॉस्प आपको मालूम होगा, येलो वॉस्प जिसको हम ततैया कहते हैं, ठीक है ना, टाटिया भी कहते हैं कई लोग। तो येलो वॉस्प आपको मालूम है, उड़ने वाला। ये येलो वॉस्प क्या करता है, फिग जो है, इस तरह की अंजीर आपने खाई है, राउंड सी स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में एक वो डाल देते हैं रस्सी जो होती है ना उसकी, जूट की, उसके नारियल की छिलके की, उस रस्सी से उसको यूं टांग देते हैं और फिर आप मार्केट से लेके आते हो तो बीच में वो जूट वाला पोर्शन भी आता है आपके। तो ये फिग है। तो फिग में ये फीमेल वॉस्प जो है ये क्या करती है, ओवी पोजीशन। ओवी पोजीशन मींस एग ले करती है। तो फीमेल वॉस्प ने तो क्या करा, ओवी पोजीशन, दैट इज एग लेइंग, ठीक है ना, इसने एग ले करा। एग ले करने के बाद भाई फिग को क्या फायदा हुआ, इसने तो आके अपने एग और ले कर दिए, तो इसके फ्रूट्स को और नुकसान हो सकता है, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। जब ये यहां से जाएगी तो पॉलिनेशन का काम जो है, पॉलिनेशन, तो फिग में इसने क्या करा दिया, पॉलिनेशन। तो प्लांट का तो हो गया पॉलिनेशन और इसको जगह मिल गई किसकी, एग लेइंग की। और भाई साहब इतनी अच्छी जगह मिली है कि फ्यूचर के लिए फूड भी प्रेजेंट है लार्वा के लिए। तो यहां पर ओविपोजिशन होगा और ये क्या प्रोवाइड करेगा, फूड फॉर लार्वा। तो ये जो गठबंधन है, इतना स्ट्रॉन्ग गठबंधन है, इतना स्ट्रॉन्ग म्यूचुअलिज्म है, इसका पॉलिनेशन हुआ, इसको फायदा हुआ। इसने एग लेइंग करा, इसको भी फायदा हुआ, इसके लार्वा को खाना मिल गया। नुकसान किसको है, आपको। जो ये अंजीर खाएगा उसके साथ में कुछ इंसेक्ट्स के एग भी जा सकते हैं, तो अंजीर खरीदते वक्त ध्यान रखें कि उसके अंदर कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। वो कीड़ा कोई नहीं होगा, वो येलो वॉस्प के एग ही है, दैट इज प्रोटीनिशियस इन नेचर। ओके, तो हम नेक्स्ट एक और लेते हैं कोएवोल्यूशन का ही एग्जांपल, एक मेडिटेरियन प्लांट है उसका। नेक्स्ट मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन कौन है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड है। मेडिटेरेनियन ऑर्किड, ओके, फीमेल फ्लावर resembles with फीमेल बी। वहां पर एक स्पेशली फीमेल बी रहती है, उस फीमेल हनी बी जैसा स्ट्रक्चर है इसका, फीमेल बी कह दो, हनी बी कह दो, फीमेल बी है, एक मक्खी है, ठीक है ना। तो मेडिटेरेनियन जो ऑर्किड जो प्लांट्स है, ठीक है, उस ऑर्किड की फ्लावर की रिजेम्बलेंस किससे हो रही है, दैट इज ऑफ विथ फीमेल बी। अब ये क्या करता है, किस तरह से म्यूचुअलिज्म बिहेवियर शो करेगा। सपोज करो ये फ्लावर है, ठीक है ना, ये फ्लावर है इस तरह से। ये जो फ्लावर है इसका एक पेटल, वन पेटल, इस पेटल की मार्किंग बिल्कुल सेम है किससे, फीमेल बी से। वन पेटल इज जस्ट रिजेंबल्स टू फीमेल बी। सारी की सारी जो भी पैटर्न है उसका पैटर्न देख लो आप, इसकी मार्किंग देख लो आप, जो भी ब्लैक मार्किंग जो भी, बिल्कुल टोटल सिमिलर। अब जब मेल बी ऊपर से जाता है तो वो देखता है कि फीमेल जो है वो बी यहां पर है, एक्चुअल में वो बी नहीं है, दिस इज व्हाट, फ्लावर। इस फ्लावर का एक पेटल ही तो इससे रिजेंबल कर रहा है। तब ये मेल फ्लावर, मेल जो बी है वो इस फ्लावर से क्या हो जाता है, अट्रैक्ट। सो मेल बी अट्रैक्ट टूवर्ड्स द फ्लावर। अब ये इससे अट्रैक्ट हुआ है फ्लावर से। किस चीज के लिए अट्रैक्ट हुआ है, कि उसको ये लगा कि उसका पार्टनर फीमेल वहां पर है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आप देख लो सेक्सुअल डेसीट हो गया। सेक्सुअल डेसीट, एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डेसीट है, एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डेसीट। एक्चुअल में सेक्सुअल डेसीट यानी कि धोखा देना। इसने धोखा दिया, किसने धोखा दिया, इस फ्लावर ने धोखा दिया। किसको धोखा दिया, एक इस जो आ रहा है ये मेल जो है बी, इस मेल बी को क्या हुआ है, धोखा हुआ है, इसको सेक्सुअल डेसीट हुआ है।
किससे? इस फीमेल बी फ्लावर के लुक से। अब ये मेल बी इसके पास में आएगा और आने के बाद में ये इसके ऊपर बैठेगा और सूडो कपल्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? ड्यू टू द मेल बी, दैट इज इट कॉजेस स्यूडो कपल्शन। कपल्शन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो वास्तव में फ्लावर का एक पेटल है, कोई जो है एनिमल नहीं, लेकिन इसको ऐसा रिजेंबल हुआ, रिजेंबल होने की वजह से वो इसके पास में आया, आने के बाद में सीडो कपल्शन हुआ, धोखा हुआ। धोखा देने के बाद में आप देखिए अब इस प्लांट के लिए ये कैसे हेल्पफुल है। अब ये जाएगा, ये किसी दूसरे फीमेल बी रिजेंबल वाले प्लांट के पास में जाएगा, रिजेंबल फ्लावर के पास में जाएगा, वहां पर जाके क्या कर दिया इसने? पॉलिनेशन कर दिया। पॉलिनेशन से किसको फायदा हुआ? इस फ्लावर वाले प्लांट को फायदा। अब आप देखिए इस फीमेल बी को फायदा हुआ, इसकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो क्या हुई? कंप्लीट हुई। इसको फायदा हुआ, इसका क्या हुआ? पॉलिनेशन हुआ। तो दोनों को ही क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। किसके अंदर? म्यूचुअलिज्म के अंदर। तो म्यूचुअलिज्म में जिसमें दोनों को बेनिफिट हो उस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। एक और एग्जांपल है इसका, दैट इज ट्राइकोनिम्फा एंड टर्माइट। आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में भी है। ट्राइकोनिम्फा आप जानते हो, ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा क्या है? ये पैरासाइट है। किसका पैरासाइट है? टर्माइट का। ठीक है ना, टर्माइट यानी कि आप जान गए टर्माइट क्या है। टर्माइट किसको कहते हैं? दीमक को। यस, दीमक जो है उसके जो है गट के अंदर कौन रहता है? ये ट्राइकोनिम्फा वाला प्रोटोजोआ। तो ये क्या हुआ? प्रोटोजोआ जो कहां रह रहा है? इसकी गट में। इसकी गट में ये क्या करता है? सेल्यूलोज का डाइजेशन। सेल्यूलोज का डाइजेशन। इसको क्या मिल गया? रहने की जगह मिल गई। इसने क्या करा? सेल्यूलोज का डाइजेशन करा। तो इसको तो ट्राइकोनिम्फा को तो बेनिफिट हो गया। टर्माइट को क्या बेनिफिट हुआ? टर्माइट जो वुड खाता है उस वुड का डाइजेशन हो गया। वुड का डाइजेशन हुआ क्योंकि सेल्यूलोज कौन खा रहा है? ट्राइकोनिम्फा। तो इसको भी क्या हो रहा है? बेनिफिट। ये जो भी लकड़ी खाएगा वो सेल्यूलोज सारा डाइजेस्ट कौन कर रहा है? ट्राइकोनिम्फा। तो दोनों को ही क्या है? बेनिफिट है। ना तो ट्राइकोनिम्फा इसके बिगर रह सकता है, ना ये इसके बिगर रह सकती है। तो ये दोनों क्या हो गया? म्यूचुअल रिलेशनशिप का एक और एग्जाम्पल। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म होता है फिनिश। आई होप सो आपको समझ में आया हो।